नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो अध्यायारं नमो लोई सवसागुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमित्तं मंगलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जे झाया झाणी गही कम कलंक डही नित्य निंदनाण मैत्रेय परम प्रणवी नमो अहंतारम। भगवान आत्मा परम पवित्र है। कल तो कहा था 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद स्वामी ने लिखा था, 2500 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले वीरनाथ स्वामी ने देखा था केवल ज्ञान में, लेकिन आत्मा तो अनादि से अनंत पवित्र है। मानो तो पवित्र है, नहीं मानो तो पवित्र। भगवान आत्मा को अपवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। अपवित्र भावों का उसमें प्रवेश नहीं, स्पर्श नहीं, इसलिए अपवित्र कैसे हो गया। छठवीं गाथा की भावार्थ में लिखा, उपाधि अशुद्धता पर के निमित्त से आती है, पर के संयोग से आती है, मिलाप से आती है। और जब परद्रव्य मिलते ही नहीं तो अशुद्ध कहां से हो गया। जब आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, ये वस्तु स्थिति है, तो फिर वस्तु का स्वभाव अपवित्र कैसे हो गया। यही तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है। इन्फेक्शन भीतर नहीं हो गया, ऊपर ऊपर की बीमारी है, सो ठीक हो जाएगी। भीतर कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब क्लियर मामला है। ऊपर की बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं, कितनी सरल है। लेकिन भीतर हो जाए तो कितनी कठिन है, असंभव। तो आत्मा के स्वभाव को देखा जाए तो स्वभाव में अपवित्रता का प्रवेश नहीं है, पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं है और पर भावों का प्रवेश नहीं। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग। अब राग का उसमें प्रवेश नहीं तो अशुच कहां से हो गया। आत्मा ज्ञान मात्र है, राग से भिन्न है, कहां से अपवित्र हो गया। हमने छू ली प्रतिमा से अपवित्र हो गई, तुमने छू ली तो तुम पवित्र नहीं हुए, वह पवित्र हो गए। पतित पावन होता है, पावन पवित्र, पतित नहीं होता। पावन पवित्र होगा कि पवित्र पावन होगा, पतित पावन होगा। हमने मान लिया आत्मा अपवित्र हो गया। आत्मा कहां से अपवित्र हो गया। पवित्रता प्रकट हो गए तब आत्मा को पवित्र माने, ये तो पर्याय दृष्टि है। जब हम पाषाण खंड में प्रतिमा बन जाए तब हम प्रतिमा मानेंगे उसे।
ये तो जन सामान्य की दृष्टि है, सामान्य जन भक्ति शाम न मोक्षोपी मुमुचते। ये तो सामान्य लोग देखते हैं, लेकिन शिल्पकार तो पाषाण खंड में प्रतिमा देखता है। जिसको तुम एक पाषाण मानते हो, वह शिल्पकार उसमें दो देखता है, एक प्रतिमा, एक वेस्टेज खाली अलग। और वेस्टेज वो छांट देता है, प्रतिमा प्रकट हो जाती है, बंद तो नहीं आती, कहीं से बाहर से तो नहीं आई। कितना सा काम है। रागादि से भिन्न अनुभव करे, आत्मा पवित्र ही है। रागादि का अभाव हो जाए, पवित्रता पर्याय में प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है पर्याय में प्रकट हो जाए तब हम शुद्ध माने। बहुत से लोग कहते हैं देखो पर्याय में प्रकट हो जाए तो हम मानेंगे। तुम्हारी पर्याय दृष्टि है, तुम्हारे मानने न मानने से होता क्या है? तुम मानो तो तुम्हारी पर्याय में प्रकट होगी। शुद्ध जाने वह शुद्ध आत्मा में प्राप्त हो, ऐसा नहीं शुद्ध प्राप्त हो तब शुद्ध माने। लेकिन यहाँ न्याय विवक्षा समझना चाहिए, सियाज बात समझना चाहिए। कहीं भ्रम से सर्वथा शुद्ध मान बैठे, सिद्ध समान मान बैठे तो निश्चयवासी भी हो जाए, संसार में बोलेगा। शुद्ध अशुद्ध पहचान करके फिर अशुद्धता भिन्यान करके तब शुद्ध, उतना स्वभाव शुद्ध है। पंडित जी ने कहा उष्ण जल को शीतल मान करके पिएगा तो मरेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, उष्ण जल को उष्ण जल मान करके फेंक देगा तो क्या लेगा, प्यासा मरेगा। मरना ही है, पानी उतना ही है, अब हम कहां से ले आए। उष्ण जल को उष्ण शीतल मान करके पिएगा तो मरेगा, और उष्ण जल को उष्ण ही मान करके फेंक देगा तो कहां से लाएगा शीतल पानी। उष्ण जल को शीतल करके पीना है, उसी जल को। और हमारी ये सामान्य से बाइयां क्या अभी यार ठंडा करेगी न, गर्म हो गया कोई बात नहीं। ये नहीं है, एक शैली हमारी पड़ गई, वो पानी ज्यादा गर्म हो गया तो क्या करें, हम क्या करें। आपका काम है पानी ज्यादा गर्म हो गया, हम अभी ठंडा किए देते हैं, इतना बोलना सीखो। ये नहीं है पानी गर्म हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा गर्म हो गया हम अभी ठंडा करें। उष्ण पानी का भी स्वभाव तो शीतल है, उष्ण पानी का भी स्वभाव तो शीतल है। पर्याय में शीतलता नहीं है, उष्णता और शीतलता प्रतिपक्षी है, लेकिन शीतल उष्ण पर्याय और शीतल स्वभाव प्रतिपक्षी नहीं, वो एक साथ है। उष्ण पर्याय के काल में भी शीतल स्वभाव है, शीतल करके पीने की बात है, शीतल भ्रम से मान के पीने की बात नहीं। भ्रम से शीतल मानने करके पीने की बात नहीं है, शीतल करके पीने की बात है। शीतल वही जल थाली में रह लो, हवा करो, जो कुछ भी करना है आपको, उसको शीतल करके पियो। और पानी होते नहीं, अब क्या करोगे, मुश्किल से पानी आया कहीं से, अब पानी होता नहीं है तो उसको शीतल करके पियोगे कि उसको फेंक करके पियोगे। और नहीं तो प्रासुक पानी पीने वालों के लिए कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। जिन्हें प्रासुक पानी पीना है
उष्ण को शीतल करके ही पीना पड़ेगा। जिन्हें शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, उन्हें आत्मा को भ्रम से नहीं, निर्णय पूर्वक शुद्ध समझ करके ही पार पाना है, पार होना है। पर्याय की अशुद्धता के काल में भी तेरा स्वभाव शुद्धता को लिए हुए है, अनुभव किया जा सकता है। क्यों? स्वभाव ध्रुव है और ये क्षणिक है, भिन्न है। समझ गए? तुम्हें ही भगवान बनना है। तुम भगवान हो तो भगवान बन सकते हो, और नहीं हो तो कैसे बनोगे? अब तुम कह रहे हो हम भगवान हैं, तो भगवान बनने की क्या जरूरत है? तो हम कह रहे पानी का स्वभाव शीतल है, तो शीतल करने की क्या जरूरत है? अरे वर्तमान अवस्था को भी देखना है। जिसे द्रव्य दृष्टि होती है, उसे पर्याय का विवेक भी बरतता है। ऐसा नहीं पर्याय का विवेक नहीं। कल कहा था तुम्हें, मुंडा जानते हैं आत्मा अनाहारी है, तो अभी आहार के लिए निकलते। मुंडा जानते हैं आत्मा अनाहारी है, इतना हम नहीं जानते, और तो अभी आहार के लिए निकल रहे, और आहार कर रहे तो अभी अनाहारी जान रहे। आहार करते हुए भी अनाहारी जान रहे, और अनाहारी को ध्याते ध्याते अनाहारी पद को प्राप्त हो जाते, अनाहारी दशा को प्राप्त हो जाते। अनाहारी जाना समझा तो युक्ताहारी तो तत्काल हो गए। अनर्गल आहार नहीं रहा, बच्चे बच्चे चाहे कुछ खाओ, चाहे जब खाओ, चाहे जैसे खाओ। उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। जैसे रोटी खाना है, वैसे ही भैया और कुछ है, रोटी खाना है, ऐसे ही दूध पीना है। इसका मतलब है दूध पीने भी छोड़ने लायक है। इसका मतलब रोटी भी खाने लायक है, ये नहीं है। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए। खाद्य स्वाद्य ले पे 4 प्रकार का आहार का त्याग कराते रात्रि भोजन में। सामान्य श्रावक भी रात्रि भोजन का त्यागी है, और छठवीं प्रथमों वाला भी रात्रि भोजन का त्यागी। अंतर है तो कृत कार्य अनुमोदना। लेकिन ये नहीं है कि दूध नहीं पिएंगे तो हम रोटी भी खाएंगे, हम दूध भी नहीं पिएंगे। ऊपर चढ़ो, नीचे मत गिरो। जब उनमें परस्पर में देखा जाए तो बहुत अंतर है। दूध पीने वाले के परिणाम और रोटी खाने वाले के परिणाम, उसे रात्रि भोजन की ग्लानि ही नहीं है रात्रि में भोजन करने वाले को, और दूध पीने वाला समझ रहा है कि रोटी नहीं खाई जाती। इसका मतलब दूध पिया जाता है ये मत समझ लेना। अभी हम दूध पीना छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये अलग व्यवस्था है। असत्य और सत्य का अंतर है। अरे भाई हमने कहा था, सुनता कौन है? आरंभी विरोधी हिंसा के त्यागी हम नहीं आवी। जे क्यों सोचते हो? आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा भी छोड़नी है।
जितना त्याग हुआ उतना ठीक है। कोई कह दे 25 लाख का कर्जा हो गए और 5 लाख 10 लाख दे दे, कह दे हम तो दे दिए 10 लाख तो दे दे, अरे 15 लाख और देने आ, ये तुम्हारी ईमानदारी है। ईमानदारी ये नहीं है 10 लाख देते रहे, अभी 15 लाख और देने हैं। दृष्टांत में तुम्हें याद है, कछुआ क्यों हार गया, खरगोश क्यों हार गया, कछुआ क्यों जीत गया? कछुए की दृष्टि और खरगोश की दृष्टि में अंतर था। कछुआ छोड़ रहा है इतना और चलना है, खरगोश सोच रहा है इतना चले आए, अब का चाहे एक छलांग मारेंगे तो पहुंच जाएंगे, तब तक सो ले। खरगोश संतुष्ट हो गया, कछुआ संतुष्ट नहीं है, वो सोचा इतना और चलना है, इतने चलने के बाद विश्राम करेंगे, और खरगोश सोचा है इतना चल आया तब तक नहीं लेट लें, लेटने में लेट हो गया। लेटने में लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? प्रमाद के कारण। अरे प्रमाद तो बाद की बात है, पहले दृष्टि के दोष को मिटाना चाहिए, और मिटता ही है पहले। दृष्टि का दोष मिटे बिना जो चारित्र का दोष मिटाना चाहते हैं, वे आंख में तनका चला गया उसको तो निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, वे पैर साफ कर रहे। पहले आंख साफ करोगे कि पहले पैर साफ करोगे? सोचो। भगवती आराधना में लिखा, जो मूल गुणों की ओर ध्यान नहीं देते और उत्तर गुणों की ओर अपने दिखा रहे, ये गुण है, ये गुण है, अरे मूल गुण की सुरक्षा नहीं करते, उत्तर गुण की सुरक्षा करते हैं। वे सिर काटने वाले की ओर ध्यान नहीं देते, उंगली चलाने वाले को ध्यान देते। एक शत्रु सिर काट रहा है, एक उंगली चला, तो उंगली वाले को बचाओगे पहले, फिर बचाओगे। मूल गुणों के बाद उत्तर गुण आएंगे। यहां मूल माने सम्यक दर्शन लेना चाहिए। मूल गुण माने सम्यक दर्शन सहित गुण। चाणान योग में भी मूल गुण माने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से पंचुदंबर का त्याग किया है। डॉक्टर के कहने से नहीं, हमने शरीर के लक्ष्य से नहीं। कितना सुंदर कथन है, भेद ज्ञान कर सुतप बढ़ावे। भेद ज्ञान के बिना तप होते ही नहीं, किसके आश्रय से होंगे? पेट खराब है, आज रोटी नहीं खाए तो अनशन तप थोड़ी हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या शरीर के शोधन के लिए तुमने अनशन तप कर दिया, उसका नाम अनशन तप नहीं है। कहने वो कहते हैं भागवत शुद्धि के लिए, भागवत शुद्धि ज्ञान से भागवत शुद्धि किसको कहते हैं? भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, सदा शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, सर्वांग शुद्ध है। शुद्ध आत्मा को समझे बिना जीवन में शुद्धता पवित्रता नहीं आती। जीवन पवित्र जीवन जीने के लिए, अपने पवित्र भाव रखने के लिए अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो जीव अपने को शरीर समझते हैं उनके भाव शुद्ध नहीं होते। बड़ी भूल हो गई है।
थोड़ी सी कसाय मन गई, मंद हो गई, उसने मान लिया शुद्ध हो गई। हमारे भाव बहुत शुद्ध हैं, बाकी भाव बहुत शुद्ध हैं। वो अपने को समझता क्या है ये तो बताओ। जो अपने को शरीर समझता है उसके शुद्ध भाव कहां से आ गए? शुभ और अशुभ शुद्ध भाव कहां से आ गए? और अशुभ भाव को शुद्ध भाव तो नहीं माना गया जैन दर्शन में। अशुद्धोपयोग के दो भेद हैं, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। तीसरा शुद्धोपयोग समझना चाहिए। उस शुद्धोपयोग का नाम शुद्ध भाव। कहां से आ गए? हमारे भाव बहुत शुद्ध है। यह थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लिया हम बहुत शुद्धता से पढ़ रहे। अरे भैया शुद्धता कहां से आ गई? शुद्धता माने जानते हो, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं जानने वाला। मैं तो जाननहार तत्व हूं। पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान ज्ञाय के आश्रय होगा। जब अंतरंग में ज्ञान प्रकट हो तब ये निमित्त मात्र है। निमित्त का ज्ञान है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान तो नहीं। जब तुमने क्रोध किया तो ये निमित्त हो गई गाली, और तुमने क्रोध नहीं किया तो ये निमित्त कहां से हो गई? टोटरामल जी ने दृष्टांत दिया, ससुराल में गालियां मिलती हैं, कहां क्रोध होता है? टोटरामल जी ने दृष्टांत दिया, ससुराल में गालियां मिल रही हैं, गालियां गा रही हैं वहां, और कहां क्रोध हो रहा भी अपने हंस रहे। हम ये कह रहे अच्छी बात है नहीं गालियां निकालना। ससुराल और मायका क्या होता है? ससुराल और मायका का मतलब ये थोड़ी है मर्यादा का उल्लंघन करें। मायका इसलिए थोड़ी है भाई पीठ पेट खोले फिरे, मायका है हमारा। अरे भाई मायका है तो क्या करेंगे? तो शील का पालन नहीं करेंगे। ये ससुराल है तो एक ही घूंघट कर लो कि गिर पड़े, देख ही नहीं पाए। दो बरातें एक जगह रुकी, बहुत पुरानी बात है, और बाकी बहु बार हम पहुंचेगी, बाकी बहु हम पहुंचेगी, पता ही नहीं पड़ो। जब वहां पहुंचे एक को अरे ससुराल का मतलब ये थोड़ी है शील का पालन करना। ससुराल में भी कर्तव्य है, मायके में भी कर्तव्य है, घर में भी कर्तव्य है, बाहर भी कर्तव्य है नहीं? पवित्र जीवन जीना चाहते हो, पवित्र वाणी बोलना चाहते हो, तो भैया अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। विपाक विचय धर्म ज्ञान ये सब उदय का खेल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। पवित्र जीवन शरीर के आश्रय से कहां से आ जाएगा? जब तक हम ये मानेंगे, हम दान देंगे लेकिन मानेंगे अपने को दानी ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप नहीं। हमने इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, तुम उसके स्वामी हो। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे छोटे गांव के, तो छोटे राज्य के राजा ने कथा कराई। कथा कराने के बाद दक्षिणा का नंबर आया। पंडित जी बोले राजन अच्छी दक्षिणा देना, स्वर्ग मिलेगा। दक्षिणा अच्छी दियो नहीं स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, उसने एक 5, 7, 8, 10, 20 गांव लिख दिए उसमें अपनी पर्चा में और दे दी दक्षिणा में। राजन बोले, राजा से साधु ने जब वो पर्चा लिया और उसने देखा
तो बोला पंडित जी राजा ये गांव तुम्हारे हैं तो स्वर्ग तुम्हारा। ये गांव जब अपने ही नहीं है तो हम देने वाले कहां से आ गए? जब अपने ही नहीं है तो भोगने वाले कहां से आ गए? इंद्रिय के भोग मधुर विषम। इंद्रिय के भोग तुम इंद्रिय हो, इंद्रिय के भोग मधुर विषम। हम पूछे आप इंद्रिय हैं क्या? अतीन्द्रिय महातत्व है कि इंद्रिय है? तो फिर ये भोग हमारे भोग कहां से आ गए? पहला भेद ज्ञान करना चाहिए, ये विषय मेरे विषय नहीं है, ये भोग मेरे भोग नहीं है। पहले नंबर की बात है, बात बाकी सब सेकंड नंबर। कसाय मंद हो जाना अलग बात है, कसाय का ये होना भाषित होना भी अलग बात है। और आप क्या समझते हो? कसाय जिसको अपना स्वरूप भाषित नहीं होती उसकी कसाएं ऐसी कसाएं नहीं होती उसको कि गुरजनों तक को नहीं गिने, गुरजनों तक को नहीं गिने या अन्याय रूप कथा है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? अनंतानुबंधी कथा है। अन्याय के विषयों का लोभ, अन्याय के विषयों का अभिमान, अन्याय के विषयों को चाहना, अन्याय के विषयों के लिए भी क्रोध करना, अनंतानुबंधी कथा है। रावण ने कहा दूत भेजा अंतिम में, तो रावण ने इशारा कर दिया। मंत्रियों ने कहा महाराज देखो आप राक्षस वंश के तिलक हो और राजा ही अन्याय करेगा तो कौन पे न्याय आएगा? राम की सीता को राम को सौंप दो और राम से संधि करने में कोई दोष नहीं है। राम भी महापुरुष हैं, आप सरीखे हैं। रावण ने उनके पास दूत भेजो, आप कहो तो हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है जो कुछ भी। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो रावण ने दूत भेजा राम के पास और अंत में दूत को इशारा कर दिया। तो दूत बोला राम के पास आकर महाराज रावण ने संदेश भेजा है, आदि लंका और राज्य ले लो, आदि लंका ले लो, राज्य ले लो और हम अपनी लड़कियों का विवाह तुमसे करने को तैयार हैं, लेकिन सीता का हाथ छोड़ दो। सीता हमें दे दो। राम ने एक बढ़िया बात कही, जब सीता के लिए माने परिस्थिति के लिए रावण प्राण दे सकता है तो स्वस्त्री की रक्षा के लिए हम युद्ध क्यों नहीं कर सकते? रावण की नहीं है सीता, सीता राम की है ना। जब वो अपना हट अपनी नहीं है उसके लिए छोड़ नहीं सकता। देखो ये जमीन छोड़ दो, तो जब तुम जानते हो हमारी नहीं है तो भी नहीं छोड़ सकते, तो हम अपनी जानते हैं इसको क्यों छोड़ दें? भाई उस प्रकार की कथा नहीं मिली कि उनको भी छोड़ करके बैरागी हो जाए, अपने तपस्या करें, निर्गन दीक्षा अंगीकार कर लें। एक काम करो भाई, 5 गांव तुम्हें दे दो ने, कृष्ण बोले 5 ही गांव दे दो, सारा राज्य तुम ले लो। बोले 5 गांव का हम कुछ नहीं दे सकते। कृष्ण
ने दूतपना किया था बीच में दुभाषिया मध्यस्थ का पार्ट अदा किया। फिर युधिष्ठिर के पास आकर के कृष्ण आए और बोले, देखो वो तो जैसा है दुष्ट है, वो है दुर्योधन। जब तुमने सारा राज छोड़ दो, 5 गांव छोड़ो, क्या करने? अरे 5 गांव कैसे छोड़ो? तुमने हमें क्या समझ लिया? और उसके बाद सारा राज्य छोड़ दिया दुर्योधन ने, और पांडव भी छोड़ करके चले गए। कहाँ गए? बोलो, कहाँ गए? राज्य छोड़ दिया उन्होंने, और 5 गांव भी छोड़ दिए कि रह गए। दुर्योधन ने तो छोड़े ही, मजबूरी में छोड़ेगा, सब छोड़ेगा। लेकिन पांडवों ने 5 गांव भी छोड़े के रह गए। जब निर्गंत साधु हुए, निर्गंत दीक्षा अंगीकार करी, तब उसने ये तो नहीं कहा 5 गांव को हमें त्याग नहीं, बाकी को त्याग है। ये 5 गांव के लिए तो हमने महाभारत किया, इनका कैसे त्याग कर रहे? महाभारत किया वो कसाय का कार्य था, राग का कार्य था। अब ये भेद ज्ञान का कार्य है। परमाणु मात्र मेरा नहीं है। कसाय को हे समझना अलग बात है, कसाय की मंदता होना अलग बात है। कसाय की मंदता मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती है, नहीं तो स्वर्ग कैसे जाएगा? परावर्तन कैसे? स्वर्ग के कहां से परावर्तन हो जाएंगे? कसाय की तीव्रता से स्वर्ग नहीं होगा। कसाय की तीव्रता से भी स्वर्ग तो हो नहीं सकता। कसाय की मंदता से ही स्वर्ग होगा भाई, ठीक है? और सब मिथ्यादृष्टि स्वर्ग में भी जाता है, जाता है। तो फिर से बताओ वो इसमें स्वर्ग कैसे चला गया? इसलिए अब आपको अंतर समझना चाहिए। कसाय की मंदता हो जाना अलग बात है, और कसाय हे भाषित होना अलग बात, बहुत अंतर है। कसाय का हे भाषित हो गए बिना, कसाय हे भाषित हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। ए भैया हिसाब कर लियो अपना, आज साल भर का आप जो हिसाब है ना, हिसाब कर ले। कैसे करोगे? मूल को देखोगे कि नहीं देखोगे? और फिर भी जमा खाती करोगे और बंद करोगे कि नहीं करोगे? एक काम करो, हम ये नहीं कह रहे तुम सब दे दो, लेकिन जितने हैं उतना स्वीकार तो करो कम से कम। कसाय को कसाय मानना, दुखरूप मानना, स्वभाव नहीं मानना, अनित्य मानना, अध्रुव मानना, ये सब सम्यक दर्शन के कार्य है। और कसाय मिटना ये चारित्र का कार्य। सम्यक दृष्टि को कसाय कदाचित तीव्र भी हो जाए। तुमने पुराण पढ़े होंगे, ऐसे प्रसंग बन गए, भाई पे चक्कर चला दिया, युद्ध में आमने सामने ठाड़े हो गए। आमने सामने खड़े हो गए, भरत बाहुबली, राम रावण आमने सामने खड़े। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे पहचाना जाए? काली गोरी से पहचानोगे, मोटे पतले से पहचानोगे, धनी निर्धन से पहचानोगे? नहीं। सम्यक दृष्टि माने जिसे कसाय करने का अभिप्राय नहीं है, और जिसे कसाय नहीं है वह तो चारित्रवान है, धन्य है। सम्यक दृष्टि की अभी कसाय नहीं मिटी है, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी कसाय नहीं है
कसाय करने का अभिप्राय नहीं। मिथ्या दृष्टि के कसाय की मंदता हो जाने पर भी कसाय करने का अभिप्राय है। कसाय की पूर्ति करने में सुख मानता है वह। हमने हम सुनाई फिर, वाह भाई वाह, अगर लात मारे तो तुम लात मारोगे। अरे उसने एक बार कही, फिर हमने 4 सुनाई। इतनी सुनाई चुप रहेगो। ये कोई हिकड़ी की बात नहीं है, ये कलंक है। गाली के बदले में गोली चला दी, ये तो कसाय की तीव्रता है। गाली के बदले में गाली, ये समानता हो गई कसाय की। और गाली के बदले में भी गाली नहीं, भेद विज्ञान। कैसा? जैसे गाली दी है वो मैं नहीं हूं, मुझे गाली दी नहीं है। हो गया आत्मा द्रव्यान योग, करणान योग। बोलो, हमारे उदय के बिना तो नहीं दी, हमारे उदय के बिना तो नहीं। हमें अपना उदय विचार करके क्षमता रखना है। हो गया करणान योग, ज्ञानान योग। वो गाली जो दी है वो हमारी परीक्षा स्थल है। हमने जो अभ्यास किया है वेद ज्ञान का, शास्त्रों का, वो आज परीक्षा का टाइम आ गया। उसने गाली दी तब समझ। और नहीं तो आप पूछो, युधिष्ठिर को इतना पाठ याद नहीं हुआ, क्रोध नहीं करना चाहिए। और एक क्या रह दिया, सो याद हो गया। क्यों बेटे, क्या बात है? बात ये है कि क्रोध के प्रसंग न होने पर तो क्षमावान सब दिखाई देते हैं, होते हैं नहीं, दिखाई देते हैं। क्रोध का प्रसंग न होने पर तो क्षमावान से सब दिखाई देते हैं। क्रोध का प्रसंग होने पर भी जो क्षमा धारण करते हैं वे क्षमा के धारक, वे वास्तव में क्षमावान। इस समय कौन क्रोध कर रहा है? तुम्हारी थाली में अनुकूल भोजन है, कौन क्रोध करोगे तुम? लेकिन तुम्हें मिर्ची का त्याग है और तुम कह चुके हो, और तो भी उसने मिर्ची डालना भूल गई, मिर्ची उससे पड़ गई, फिर क्रोध ना आए। कोई बात नहीं, पड़ गई तो पड़ गई। हम दूध से ले लेंगे, हम पानी से ले लेंगे, मिर्ची ले लेंगे ये नहीं कहा, ये कौन कह रहा है? लेकिन हम कोई बात नहीं, अब पड़ गई तो पड़ ही गई, अब बिना पड़ी तो भाई नहीं आ रही। हम बैठ गए, दूसरी बना ली, चलो भाई सलाद से खा लेंगे। अब क्या करें बताओ? पड़ेगी तो पड़ेगी। मिर्ची अपने को चाहिए नहीं और फिर भी मिर्ची पड़ गई, और उस समय भी क्षमा धारण करे, उस समय भी क्रोध न करना, उसका नाम क्षमा। पूरी परिभाषा तुम्हें मालूम है। व्यवहार क्षमा की भी, क्रोध का प्रसंग बनने पर भी क्रोध न करना ये क्षमा है। और आत्मा के आश्रय रह जाती उत्तम क्षमा है। आत्मा का आश्रय नहीं है तो उत्तम क्षमा नहीं हुई, और आत्मा का आश्रय तुम शामिल हो गया, विज्ञान हो गया। महापुरुषन के कितनी भाई है, हमें कहा है जी तो मोसा ही तो कह रहा हो, मार तो नहीं रहो। ये कसाय की मंदता हो गई। मुझसे तो कह नहीं रहा माम पश्चिम, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, ये उन्हें तो ये बेचारा देख नहीं रहा, और जिसे देख करके गाली दे रहा है या कह रहा है वो मैं हूं नहीं, अमूर्तिक प्रदेशों का स्कंद है, वो तो पुद्गल। क्रोध आने पर भी भीतर गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम चुप रह गए, वो अलग बात है। और गुस्सा ही नहीं आई, वो अलग बात है। दोनों का अंतर समझना पड़ेगा आपको। हमने सोची ये क्या कहें, ये पंडित जी हो क्या ऐसी गुस्सा कर रहे,
गुस्सा तो बहुत आई हमें, ऐसी गुस्सा आई 2-4 हजार भी, तो आई तो तुम्हें, तुम्हारी पर्याय में आज प्रकट हुई कि नहीं? बाहर में प्रकट नहीं हुई। ये क्षमा नहीं है, गुस्सा आवे ही नहीं, ये क्षमा। और आत्मा को आत्मा समझ करके गुस्सा नहीं आवे, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा आत्मा के आश्रय से होती है। अब समझ लेना, भगवान आत्मा पवित्र है, सदा पवित्र, हाँ बोलो, सदा पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है, सर्वांग पवित्र है, पवित्र ही है, कभी अपवित्रता नहीं। आत्म तत्व पवित्र है और मोक्ष तत्व पवित्र है, दोनों में अंतर है। एक सादी अनंत, एक अनादि अनंत। मोक्ष तत्व अशुद्धि के अभाव पूर्वक प्रकट हुआ है नया, और आत्मा में अशुद्ध आई नहीं, कभी घुसी नहीं। एक गृहस्थी थी, उस गृहस्थी में से ब्रह्मचर्य लिया है उसने, और एक ने विवाह ही नहीं किया पहले से। आत्मानुशासन की टीका में लिखा है, धन्य बाल्यती, धन्य है विवाल्यती जिन्होंने भोगों को अंगीकार ही नहीं किया। धन्य है वे समुद्रसी जिन्होंने 6 खंड के भोगों को भी जीवन कर्म के समान जान करके छोड़ दिया। धिक्कार है उन अज्ञानियों को जो छोड़ नहीं पा रहे, ये भोग नहीं पा रहे, तो भी नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास जो नहीं है सो छोड़ दो, बोलो है क्या? जोड़ दें कहूँ हो तो कब मिल गई तो। सीता को जानता है मुझे भोगना नहीं है, तो भी रावण हरण करके लेगा। क्यों? मेरा वैभव देख के शायद मेरे, जब उसका तेरा नियम है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहिए उसके मैं बलात् नहीं भोगूंगा, तो फिर क्यों ले गया? कि मेरे वैभव को देखकर सीता अंगीकार हो, सीता मुझे अंगीकार कर ली तो क्या कर ले, कहूं मिल गए तो। आज तो नहीं है तुम पे 5 लाख रुपया, और कल मिल गए तो जितना है उतने की लिस्ट बना लो और उतना का परिग्रह प्रमाण कर लो। परिग्रह का प्रमाण किए बिना तुम्हारी गुजर नहीं है, ये समझ लो। हम ये कह रहे बिल्कुल 1 पैसा कम मत करो, एक जानवर कम मत करो, एक घर कम मत करो, एक सोना मत कम करो, जितना है उतने का प्रमाण कर लो। बोलो हो तैयार? एक बार क्या हुआ, एक मुंडा आ गए तो आहार के करने के बाद सेठ परिग्रह का प्रमाण कर लो। महाराज कैसे कर लें, तृष्णा नहीं घटी, अभी राग नहीं टूटा है हमारा। अच्छा एक काम करो, जितना तुम्हारे पास है आज उतना कर लो। अब बड़े लोगों का लिहाज तो है, और लिहाज से भी कभी कभी अच्छी काम हो जाते। और पद्म पुराण में क्या लिखा? हास्य में पी गई औषधि ही निरोग ही करे। उसने कहा ठीक है महाराज, तैयार है। लिस्ट बन गई, सब तैयार हो गया, परिग्रह का प्रमाण हो गया। थोड़े दिन बाद एक उसने गायों वाले आदमी ने खबर दी, सेठ जी एक बछड़ा हो गया, और वो अपनी परिग्रह की लिस्ट से जा रहे हैं। बोले जिसके पास नहीं है उसको बांट दो, बैल नहीं है तो। एक गाय और हो गई, बचिया हो गई कि बांट दो जिसके पास नहीं है तो।
थोड़े दिन में गाय बन जाएगी तो अपने दूध देगी, वो अपना पिएगा पाएगा, हमें क्या करना। इतना लाभ हो गया कि परिचय का परिमाण है, बांटो उसको। माने जितना है उतने का प्रमाण करने का ही फल हुआ। हम आपसे फिर कह रहे हैं परमाणु मात्रा प्राण नहीं है, समझने का क्या फल होगा। कसाय को ये समझना अलग बात है, कसाय की मनता समझना अलग बात है। यहाँ आ गए, अपन बैठ गए, स्वाध्याय सुन लिया तो कसाय की मनता रह गई। पूजा कर रहे, कसाय की मनता है। पूजा करते समय भी कोई ने बादाम उठा दिया, चिल्ला पड़े को कसाय की तीव्रता हो गई, वो तो अलग बात है, उसको छोड़ दो। उठा ले तो उठा ले, क्या करने। अपन ने चावल ही चढ़ा का छूटे हो गए। ज्वार चढ़ाई थी और मोती बने थे शिखर जी में, तुम्हें नहीं मालूम। बैलगाड़ियों से यात्रा होती थी, उस समय का खेल है। बैलगाड़ियां चलती थी उस समय। गांव वालों ने विचार किया शिखर जी की यात्रा हो जाए, संग निकल जाए। तो बड़े लोगों की व्यवस्था, बोले ठीक है शिखर जी चलो भाई, जिन्हें चलने चलो। तो दो श्रावक थे, गरीब परिस्थिति थी, उन्होंने कहा सेठ जी आपकी सेवा कर चलेंगे और हम कर आएंगे यात्रा, आपको तैयारी सब कर देंगे, भोजन भोजन सब व्यवस्था कर देंगे। बोले कोई बात नहीं, चलो तो ले गए। शिखर जी जब पहुंचे तो एक ज्वार, सफेद ज्वार थी, सो बांध ले गए, भाई दुखाए गए कि चढ़ाएंगे का, ये तो चावल बादाम चढ़ाएंगे, हम तक कहा है। तो ज्वार चढ़ा के ले गए। अब सोचा कि तैयारी भी करनी है, जल्दी लौट करके भोजन पानी की, और सब चावल चढ़ाएंगे, हम ज्वार चढ़ाएंगे, तो शर्मों की बात लग रही है। इन पे चावल चढ़ाए भी तक नहीं है। एक काम करो, जल्दी में चलो। तो जल्दी नहाया धोया और जल्दी चल गए और वो ज्वार चढ़ाते गए। पीछे से संग पहुंचा तो आंखें भटी रह गई। कहे कि मोती कौन ने चढ़ाए हो, हमसे पहले आएगा। मोती चढ़ा करके दर्शन किसने किए। इतने होते पता लगाई, माली से पूछी, उनसे पूछी, इनसे पूछी, भाई मोती कौन ने चढ़ा रहे, भेद तो छिपेगा नहीं। अरे मोती चढ़ाए नहीं, ज्वार चढ़ाए तो मोती बन गए। भावना का फल होता है। मोती कोयला हो जाए और मोती ज्वार चढ़ा तो मोती हो जाए, ये कहने की बात नहीं है। सर्वो हार लता, सर्व फूल माला बन जाए, फूल माला सर्व बन जाए। सोमा सती के हाथ में आया, गले में आया तो माला बन गई। और वो क्या नाम था उसका, है वो सेठ का पुत्र, नाम कुछ और था। खैर तो उसके गले में डाले, तो पति के गले में डाल दी उसने, तो हार बन गया, हार की सांप बन गया और उसको ड्रेस दिया। ये कल्पनाएं आपको भले लगती हों, लेकिन कल्पनाएं यथार्थ को लिए हुए हैं। अभिप्राय गलत नहीं है, अभिप्राय तुम्हें सिखाने का है। क्या सिखाने का, भावनाओं का फल होता है, भावों का फल होता है। फूल माला बन गई, सूली से सिंहासन बन सकता है, तो विराधना से आपको सिंहासन का सूली भी बन सकती है। सिंहासन की सूली बनते देखी आपने, नहीं देखी होगी, लेकिन हम आपसे पूछते हैं। अभी मिनिस्टर बने बैठा, अभी जेल में पड़ा है,
हो गई सूली कि नहीं? अगर दूध न आए रहे और बाकी खीर बन रही, सब जने खा रहे और फिर जेल में डरे 2 दिन बाद, दिखाई दे रही कि नहीं? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये कभी सोचना मत सीखो, बाहर के दंड से बच सकते हो, कर्म दंड से नहीं बच पाओगे। जिन परिणामों से जो कर्म का बंध होगा उनका उदय आएगा, उदय आएगा तब उसका फल होगा एक बार। और जिस समय तुम्हारे परिणाम विकृत होंगे उसी समय तुम्हें आकुलता होगी आकुलता। ये सबसे बड़ा दंड है। शांत चित्त सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, और आकुलित चित्त सबसे बड़ा दंड है। ये हमारे विद्यालयों में दंड दे देते कभी कभी। इस लड़के के साथ कोई बात नहीं करे, वो दिन भर में ही परेशान हो जाता था, पहुंचता था अब नहीं करेंगे, गलती हो गई था वहां, अब नहीं करेंगे। क्यों? हमने तुम्हें कहा डंडा मारो, कि चांटा मारा, कि उंगली दिखाई, कि आंख दिखाई? हमने कुछ नहीं किया, यही तो आफत है। बिना नमक की रसोई आपके सामने आ जाए, भाई रसोई करना मैं नमक डालना भूल जाए और नमक मांग ले तो इतनी परेशानी नहीं। माँ को बहन को नमक मांग ले तो परेशानी नहीं है, और नमक नहीं मांगा चुपचाप खाया आए, चले आए उठ के, और जब माँ ने खाई तो गुस्सा आई, मांग नहीं लगती। क्यों भैया, क्या बात हो गई? ये बात है। बोलो अंतर ये समझना पड़ेगा कि नहीं। हमने तुमसे कछु कही, कछु नहीं कही, यही तो आफत भाई। तुमने अब अपना, तुम हमें अपना समझते। एक जगह एक मेहमान आ गए, मेहमान लड़के थे, घर धनी की माँ पुरखा, तो आ गए, बैठ गए, नहाए धोए सब किया। अब मेहमानों ने को देर हो गई थोड़ी रोटी में, तो अब माँ ने यही, अब माँ बोली, माँ से लड़के ने कहा बेटा माँ रोटी नहीं पड़ती इनको। बेटा इनने कही नहीं आवे, मैंने अम्मा रोटी पड़ो देखा हो। इन्हें कही नहीं है, तब के बैठे हमने सोची जानकार को बैठे, आज तुम आ जाओगे तब खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इन्हें कही नहीं। माँ क्या समझती है कि हमसे कह दे नमक ले आओ। तुम साल भर कुछ कहना नहीं तो तुम्हारी माँ को कष्ट होगा, और ये कहोगे माँ आज पापड़ बना लेना, आज कचौड़ी बना लेना, तो इतना कष्ट नहीं होगा। क्यों? खाने की रुचि है उसको ना, और तुम्हारी प्रतिभा चल है, और तुम्हारे के माध्यम से उसको भी मिल गई, तो उसने सोचे चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमारा मतलब ये है, सेठ को गौरव भी हुआ, उनके प्रति आदर भी हुआ। धन्य है तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमारी भक्ति का है। बात ये ज्वार का मोती बनने की नहीं है। जटायु पक्षी का शरीर स्वर्णमयी हो गया, ये कोई आश्चर्य नहीं है। आत्मा ज्ञानमयी हो गई, ये आश्चर्य। वो जटायु पक्षी रोने लगा, हाय हाय मैंने इन मुंडाजों पर उपसर किया, घानी में बेल दिया। पूर्व में उसके पाप के फल से मैं जटायु पक्षी बना, गीज पक्षी बना। जटायु तो उसका नाम है, बाद बाकी वो गीज पक्षी था। जटायु नाम ऐसे है ये तुम अपने लड़की का नाम रखते हो।
बात ये हुई, उसने अपने ज्ञान तत्व का अनुभव किया, तो फिर मुनराज को चिंता हुई। उसे चिंता नहीं हुई, मुनराज को चिंता हुई। और मुनराज को जब चिंता हुई तो सीता से कहा, क्या कहा, हे सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया, अवश्य भक्षण नहीं करेगा, जंगल में कहाँ जाएगा, तुम इसकी पुत्र के समान पालना करना। सीता ने आज्ञा सिर माथे रखते हुए उसका नाम रख लिया जटायु, जैसे लड़के का नाम रखते हैं। और पद्म पुराण में लिखा, सीता वीणा बजा रही है, भी भक्ति कर रहे हैं, और जटायु पांख उठा करके नृत्य कर रहा है। सीता के साथ इतना हिल मिल गया, सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, रावण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। हम का कसरत एक बड़ी रावण को, अरे हम इस रावण को परेशान कर देंगे। रावण ने सोचा, ये हमें चोंच मारेगा, परेशान करेगा बेर बेर, तब तक इसका धनी आ जाएगा, हमको देर हो जाएगी तो हमारी आफत हो जाएगी। एक जाबर दिया उसको, बेचारा नीचे गिरेगा जटायु पक्षी, और वो सीता को लेकर चला गया। और राम का धर्मात्मा पना देखो, सीता का वियोग और जटायु को मरना सन देखा तो पहले उनका समाधि कराया, सीता का वियोग बाद की बात। और जटायु के जीव ने राम का संबोधन किया जब लक्ष्मण का वियोग हुआ था। धर्म मार्ग में लगना उपकार को सार्थक करना है, और धर्म मार्ग में लगाना ये उत्तम उपकार है। मंदिर की व्यवस्था इतनी नहीं है, एक झाड़ू के लिए पोंछा हो गया, एक पोंछा के लिए हो गया, द्रव्य हो गई, चटकियां हो गई, पूजा हो गई, पाठ हो गई, पंखा लग गई, जी लग गई, कोई लग गई, मंदिर की व्यवस्था। अरे ये भी व्यवस्था है, हमारे मंदिर में 2 टाइम स्वाध्याय होना चाहिए। विद्वान बुला करके रखो, चाहे खुद विद्वान बनो, बाँच करके पढ़ना सीखो, पढ़ाना सीखो। हमारे मंदिर में 2 टाइम स्वाध्याय होना चाहिए, ये भी व्यवस्था के अंतर्गत है। हमारे मंदिर में पाठशाला बच्चों के लिए चलना चाहिए। नहीं पढ़ने आए उनका दोष है, और पाठशाला नहीं चलती तो तुम्हारा दोष है। तुमने पाठशाला की व्यवस्था नहीं करी, क्या करें, कोई कमरे ही नहीं, ठहर बिक रहे, अरे कमरा बनवा लो, दे पंडित जी को, रहो आराम से, पाठ कराओ। मतलब ये है, पाठशाला नहीं चलती है हमारा दोष है, बच्चे नहीं आए तो उनका दोष है। हमें श्रावकाचार्य की भाषा बोलो, पढ़ने पढ़ाने वालों को सब तरह से निश्चिंत कर देना चाहिए। उन्हें अपनी रोटी पानी की चिंता ही करनी पड़े, आजीविका की चिंता करनी पड़े, बाल बच्चों की चिंता करनी पड़े, नहीं, उनकी चिंता हम करेंगे। वे तत्व का चिंतन करें और तत्व हमको दिलाएं। ये बातें हमने देखी हैं, पढ़ी और सुनी नहीं है, केवल देखी हैं। पंडित जी को प्रवचन के लिए और पाठशाला के लिए रख लिया, सेठ जी रोज आते थे और उनके घर के बच्चे भी आते थे। एक दिन पंडित जी बोले, कोई आ तो है नहीं, फायदा कहा है, अब ऐसे अच्छो नहीं लगा, हम जा रहे यहाँ से। सेठ जी बोले, जिस दिन हम नहीं आए उस दिन कहना ये बात, जब हम आ रहे तो तुम क्यों कह रहे हो कोई नहीं आ रहा? हम पार कर रहे, हमें पढ़ा हुआ, हमें पढ़ा तत्कासूत, हमें पढ़ा वेद ज्ञान। जिस दिन हम नहीं आए उस दिन आप कह सकते हैं हम जा रहे हैं, जब तक हम आ रहे तब तक नहीं कह पाओ।
इतना प्रेममय व्यवहार होता था। जिनके बच्चा बड़े हो गए, पढ़ाई की चिंता है, इनकी बच्ची बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, विवाह शादी की चिंता है, ये सब सेठ जी कर रहे हैं और पंडित जी निश्चिंत होकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करने वालों को सर्व प्रकार से निश्चिंत कर देना और स्वाध्याय कराने वालों को भी बड़ी ईमानदारी से स्वाध्याय कराना, राजी करना नहीं, डांटना फटकारना नहीं, केवल बहाने नहीं बनाना, नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता, कैसे नहीं आता, प्रेरणा भी करना चाहिए। और सर्व प्रकार से निश्चिंत कर देना एक बार, और अपने लिए ज्ञानाभ्यास करना। भाई स्वयं ये नहीं है एक मुनीम लगा दिया जाए, दुकान खोल दिया हमारे, तुम तो हम चलो स्वाध्याय कर शुरू करियो, गद्दी फद्दी लगाई तो ना बाहर है, आकर के बैठ गए बाद में ना, गलत व्यवस्था। रायचंद जी ने लिखा है, ज्ञानियों को अपने बहुमान की चाह नहीं है। ज्ञान का आनंद उन्हें इतना भीतर आ रहा है, बहुमान की चाह कहां से हो सकती है। लेकिन उनका उत्कृष्ट बहुमान हुए बिना हमें तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञानियों को अपने बहुमान की चाह नहीं है, लेकिन उनका उत्कृष्ट बहुमान हुए बिना हमें तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमें तत्व की प्राप्ति करना है तो हमारे अंदर में उत्कृष्ट भाव, उत्कृष्ट बहुमान होना ही पड़ेगा। अब होता है, ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये द्रव्यानुग चलिए। तुलना करके व्यापार की, घर की, भूओं की तुलना इस धर्म ध्यान से करो। तुलना करके और हमें अपना हित करना, एक लक्ष्य बना करके फिर बहुमान करना पड़ेगा। बच्चा आया स्कूल से, एडमिशन करा के आप आए, और बच्चा आया, उसने कहा पापा मन नहीं लगा तुम आओ स्कूल में। तो ठीक है, मन नहीं लगा तो घर रहो। ये कोई तरीका है? मन नहीं लगता, क्यों नहीं मन लगता? पढ़ाई के तुम महत्व को क्यों नहीं समझते? बिना पढ़े रह जाओगे तो क्या करोगे? नौकरी का व्यापार नहीं कर पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे। और खेती करने में भी अगर तुम्हारी पढ़ाई होगी तो काम आएगी उसमें। ये भी एक खेती की भी शिक्षा है। एक गांव में एक मास्टर साहब पहुंच गए ट्रांसफर होकर के। उन्होंने बच्चों को बुलाना शुरू किया और उन्होंने एक बात मन में सोची, जब तक इन बड़े लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं आएगा तब तक बच्चे नहीं आ पाएंगे पाठशाला स्कूल में। उन्होंने प्रौढ़शाला भी शुरू करी और कोशिश किया। 4-6 किसानों को समझाया, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई काम की चीज है और काम में आएगी। तो 4-6 किसानों को बुला करके पढ़ाना शुरू कर दिया। एक उद्दंड टाइप का एक युवक था, उसने सोचा ये ठीक है, तो किसानों को बेकार दिया, तुम्हें क्या करने, पढ़ लिख के खेती तो करने है, तुम्हें क्या करने, कौन मिनिस्ट्री करोगे? बेकार दिया। अनेक तो टाइम खेत से शाम को तो सो गप्पों में न जाए, पढ़ने में चला जाए, ये क्या फायदा वो? अपने चौपार पे बैठ के 2-4 गप्पें ठोक ली, इतने की बुराई कर ली, मनोरंजन हो गया। किसानों ने कहा बात तो ठीक है, हमें पढ़ के करने तो खेती है, तो खेती हम कर ही रहे। तो कुतर्क जल्दी से समझ में आ गई और मार साहब ने पढ़ाया था, सुनाया था, समझाया था, सो भूल गए और जाना बंद कर दिया। उन्हें जाना था गांव, सुकुमार साहब चले गए गांव, उन्हीं लौट के आए के देखेंगे
संयोग की बात क्या हुई, जिसने बहकाया था किसानों को, उसका भाई पढ़ता था शहर में। शहर में भाई पढ़ता था, उसको अर्जेंट बाहर जाना पड़ा। बहने सोची कि घरे खबर कर देने, नहीं तो घर वाले घबराए नहीं। तो उसने खबर भेज दिया, हमारी स्कूल की टीम जा रही है, खेल की टीम, और उसमें हम जा रहे हैं, तो 4 दिन बाद 6 दिन बाद आएंगे। वहां तार आ गया, और भैया अब तो टेलीफोन हलो हलो करते रहे तो दिन भर, तार बड़ी मुश्किल आती। तार आए, वो कोई जरूरी बात होगी, घबरा जाते कि ने काय तार आओ। तो भैया वो तार जब पहुंचा, तो अब पढ़ा लिखा तो था ही नहीं वो युवक। अब वो तार देख के घबराएगा, का भाई पे क्या आपत्ति आएगी, कहीं तबीयत खराब होगी, क्या हो गया। अब कौन से पढ़वाए, गांव में कोई पढ़ो लिखो है नहीं किसान। अब बेचारा सवेरे उठा मुश्किल से, और उठ करके चला, संजा को तार मिल गया। सवेरे उठा और बांधा बूंदा, और अपने जो कुछ खाने पीने की सोच नहीं, घबरा गया कि भाई पे कोई आपत्ति ना आ गई हो, बीमार न पड़ गया हो, कोई परेशानी ना आ गई। सो चला, जाकर के देखा तो घर का ताला लगा, कमरे का, और घबराया जन का बात भाई। पड़ोसी से पूछा, उसके दोस्त से पूछा, तुम्हारा कहाँ गया भैया? अरे चाचा अभी तो टीम में खेल गए गो। हाँ तेरी, बहुत में परेशान रहे, 4 बजे दोपहरी तक भूखे प्यासे बात रहे, इतने से उठे। अपने निश्चिंत होकर के घर आए। लड़का भी 3 दिन 4 दिन में आ गया। उसकी समझ में आ गई, अगर आज पढ़े होते तो आज जी काय को हैरान होते, काय को भूखे फिरते। खेती तो करने है, वो ठीक है, खेती ज्ञान से करोगे तो आसपास की बाड़ी को बर्बाद नहीं करोगे, पेड़ भी लगा लोगे, सब्जी भी लगा लोगे, और तुम अपना काम भी कर लोगे, और जमीन बिगाड़ोगे नहीं, खाद फाद डाल के, ज्यादा खाद डाल के, क्वालिटी की समझौता नहीं करोगे। ज्ञान का उसमें बहुत उपयोग है। किसानों की समझ में आ गई, और जब पंडित जी आए, मां साहब वहां से आए, और देखा वो युवक चरणों में पड़ा है। गुरुजी, बोली कब आज? हमारी बड़ी गलती थी, हमने बेकायदा हो, तो अब सब पढ़ने आएंगे आप। लौकिक में लौकिक शिक्षा का महत्व है, और परमार्थ में भेद ज्ञान की शिक्षा का महत्व। भैया अध्यात्म की विद्या हमारी मूल विद्या है, अनेकांत विद्या हमारी मूल विद्या है। इस अनेकांत विद्या को समझो। अनेकांत विद्या माने स्वरूप से है और पररूप से नहीं है। इस अनेकांत विद्या को पहचाने बिना, समझे बिना कहां जाओगे, सोचो। लौकिक विद्या नहीं हुई तो भटकोगे ही, लेकिन लौकिक विद्या अगर हो गई भी, नौकरी लग गई, ठीक है, अब क्या करोगे? रूटीन में ढल गए, अपन काम कर लिया जा करके वहां, और बस अपना आ गए और घरे अपने काम करे। खाओगे तो रोटी, मरोगे कैसे? जरा सी बीमारी हुई, मरण का प्रसंग आया, घबरा जाओगे। वेद ज्ञान के बिना तुम्हें साहस कौन देगा? पुण्य पाप के हृदय विचित्र आएंगे, उनमें समता रखना कौन सिखाएगा वेद ज्ञान के बिना? इसलिए सबसे पहले वेद ज्ञान का अभ्यास करना, बच्चों को भी वेद ज्ञान का अभ्यास कराना। सहबकाचार्य में लिखा है, निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान दे। ये है सहबकाचार्य। ये नहीं है सहबकाचार्य जो दुनिया पकड़नी और कसायों की तीव्रता गुरुजनों तक को नहीं गिनती है। एक सहबकाचार्य नहीं है। सहबकाचार्य ने ये लिखा है, अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना, माने संबोधन करना। वो आत्मा कहाँ फंसी हो? इन भोगन में। ये भोग तो अध्रुव है, और तुम्हारे भोग कौन से? ये आत्मा कहाँ फंसी है? जो तुम्हारे कार्य छोड़ रही है, ये तो पुद्गल के कार्य हैं। तुम्हारा कार्य क्या है?
अपने को आप रूप अनुभव करना ये हमारा कार्य है, अपने आनंद को भोगना ये हमारा भोग है। आत्मा हमारा विषय है, 5 इंद्रिय के विषय अलग हैं, यहाँ हमारे विषय नहीं है, आत्मा हमारा विषय, हम जैसों का जो विषय। नियम साहब जी मुन्नाज ने क्या लिखा, हम जैसों का जो विषय है, जिसके आश्रय से समाधि होती है। चलो नीचे नीचे चलो। जिसके आश्रय से समाधि होती है, उससे पहले जिसके आश्रय से साधना होती है। साधना नहीं होगी तो समाधि कहाँ होगी? अरे जिसके आश्रय से, जिसके लिहाज से, जिसके पर दृष्टि होने से सेवा होती है। भगवान पंच परमेश्वरी की सेवा कौन कर सकता है? जिसको आत्मा का आश्रय हो। आओ आत्मा, तो फिर आत्मा को बताने वालों के प्रति बहुमान भक्ति होती है अपने आप। क्यों लिखा पंडित जी ने? पंचास्तिका का दृष्टांत देकर के सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। जाको मतलब हमारी भक्ति झूठी है। अब जे हम नहीं कहे तुम समझ लो। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। कैसा है ज्ञानी? जिसे अपना ज्ञानमय आत्मा ही भाषित हुआ है ज्ञान में, और ज्ञानमय आत्मा जब भाषित हुआ तो आनंद आया है। आनंद आया है तो बाहर से विरक्ता हुई है। ऐसी आत्मा को बताने वाले, जिस आत्मा को समझे बिना अवश्य ही छोड़ना कठिन है, और जिस आत्मा को समझने पर 6 खंड का वैभव ऐसे छूट जाता है, मान लो कौंचल छूट गई है, जैसे मैल उतर गो। उस आत्मा का आश्रय होने पर सेवा होती है, सेवा होती है। सेवा का प्रदर्शन और अभिमान नहीं होता। जो शब्द पढ़ोगे आत्मा की ओर से, उसका अर्थ अलग से भाषित होगा। डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उनका एक अध्यात्म अर्थ आत्मा की ओर से है। ये समझ लेना चाहिए आपको। आत्मा समझे बिना अनंत नहीं समझ सकते। आत्मा को दर्शाने वाले, आत्मा की आराधना करके अनंत चतुर्दश जो पर्ण में तुम्हें वह अनंत है। अब आत्मा बिना अनंत का करोगे? और जब अनंत को समझोगे नहीं तो सेवा कहां से होगी, भक्ति कहां से होगी? और सेवा नहीं होगी तो साधना कहां से सीखोगे? और साधना नहीं होगी तो समाधि कहां से करोगे? और समाधि नहीं होगी तो सुख कहां से होगा? समाधि मरण सारे जीवन की धर्म की सफलता है। क्या कहा? समाधि मरण सारे जीवन की साधना की सफलता है, धर्म ध्यान की सफलता है। तुमने कितना स्वाध्याय किया, उसकी सफलता है। हमें कितनी क्षमता आ गई, कितनी विरक्ता आ गई, कितना आनंद आ गया हमारे जीवन में, कितना संतोष आ गया, कितनी विनय आ गई, कितनी क्षमा आ गई। ये स्वाध्याय की सफलता है हमारी। हम दिन भर साथ धरे बैठे रहे हैं। पुराने गांव में कहावत कहती थी, रात भर पीसो और पारी में बटोर लो। मतलब हम दिन भर साथ धरे बैठे रहे और संजा गोगल पड़े, कसाय कर बैठे। चुप रहो, बोलो मत ही, समझा दे के। ये तरीके गलत हैं आपके। देर से बोल जाओ, सामने वाले को चुप कर दे और अपनी मनमानी करो। क्या कह रहे? ये तरीके गलत हैं। सामने वाले की बात को समझने की चेष्टा करो। ये नहीं है जोर से बोल के सामने वाले चुप कर दो और बस अपनी मनमानी करो। ये व्यवस्था खराब है, अच्छी नहीं है, साधना का अंग नहीं है। ये मिथ्या दर्शन का चिन्ह है। अरे हम तो कहते गुरुजनों को गुरुजन समझो, छोटे को छोटा समझो, लघुजनों को लघुजन समझो। और ये समझो जब हम बड़े होकर ऐसे काम करेंगे तो छोटे क्या करेंगे? जब हम ही क्रोध करने लगे तो तुम क्या करोगे?
छोटों के बीच में रह करके भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बच्चे की चाल समझने के लिए अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी, और नहीं तो वो मच गया वो अलग अलग। बच्चे से अपनी सेवा कराने के लिए आपको अपने पिता की सेवा करनी पड़ेगी बच्चे के सामने, और देख देख करके वो सीख जाएगा और कहने लगेगा बाबा वो पापा ला हम दाग रहे, हम देखे हम यहां बैठे हैं आप जाओ। लेकिन बच्चे के सामने अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे कभी, ध्यान रखना। यही तो बीमारी हो गई हमें कि हम बच्चों को सिखाना चाहते, बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, खुद के जीवन में संस्कार से हम दूर हैं। खुद के संस्कार डालो, वहां अपने आप जिसकी योग्यता होगी, जिसका पुरुषार्थ होगा, जिसकी बड़ी होनार होगी, उसके अपने आप संस्कार हो जाए। क्या कहा? भगवान आत्मा परम पवित्र तत्व है। आत्मा के आश्रय से पवित्रता आती है, शरीर के आश्रय से मलिनता आती है। एक लाइन पढ़ती होगी आप, बस अंतिम कहेंगे हम। इस देह के संसर्ग में जो बस क्षण भर आएगी वह भी मलिन। तो देह के संसर्ग में आएगी क्या मतलब हुआ? दृष्टांत बताना इसके। देह के इस देह पर तुम्हें केवड़ा लगा दो, थोड़ी देर में बदबू आने लगेगी। आंवला डाल दो, बदबू आने लगेगी थोड़ी देर में। इस देह के संसर्ग से वो चीज भी, इसको देह को सागर के जल से स्नान करो और फिर एक लोटा पानी डाल के पीता लो, तुम पियोगे? देह पवित्र होगी? नहीं होगी। इस देह के संसर्ग में जो वस्तु, पानी आए तो पानी अपवित्र, दूध आए तो दूध अपवित्र, और जो चीज मतलब बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीजें आए वे अपवित्र, दुर्गंधित हो जाएंगी। तो देह के संसर्ग में अगर तुम्हारी परिणति आएगी तो मलिन नहीं होगी। देह के संसर्ग में तुम्हारा उपयोग आएगा, श्रद्धा आएगी तो मलिन होगी। तुम्हारा ज्ञान होगा देह के संसर्ग में तो मैला होगा। देह के संसर्ग में तुम्हारा उपयोग होगा तो आपका अशुद्ध उपयोग। ये भीतर की बात आपको भीतर जाने के लिए समझना ही पड़ेगी, विचारना, पवित्र जीवन जीने की कला, आत्मा को समझना, वेद ज्ञान करना, वेद ज्ञान बढ़ाना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन ने, जो तेरी शरणा गए